वाइट। ओके सो ये सब था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, लेकिन ध्यान से सुनना। नमस्कार। ध्यान से सुनना। नमस्कार। आयो बहन नमस्कार। अच्छा इधर सुनो साहब। सर क्वेश्चन डालने का पान खाने मना सिंपल परमानेंट टिश्यू। पान खाओ, तंबाकू खाओ, पर भाव मत खाओ। इधर देखो। यस मोटिवेशन। ओके सो तुम्हारी सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ना, मतलब ये टाइप जो है बुक में लिखा नहीं हुआ, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर भी एक ना लेयर होती है प्लांट्स के ऊपर, जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि ये जो लेयर है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का मेनली काम करती है। ठीक है, इधर सुनो। प्लांट की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो दो टाइप की होती है। एक का नाम है एपिडर्मिस, उसमें देखा होगा, तुमने लिखा होगा। और एक का नाम है कॉर्क। सर वो ऑनरेबल मेंशन वाले। यस, एपिडर्मिस और कॉर्क। अब इसके बारे में ना ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, टेंशन ही नहीं है, बहुत इजी। ये सब अलग है, इसको अलग से पढ़ो। प्रोटेक्टिव लेयर दो होती है, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो एपिडर्मिस जो है बहुत पतली लेयर होती है, ऑलमोस्ट 1 सेल थिक, 1 सेल थिक, बहुत पतली लेयर होती है। और एपिडर्मिस का काम होता है, सबसे पहला काम हेल्प करती है ये प्लांट को, बचाती है ये प्लांट को फंगस या फिर किसी भी पैरासाइट के हमले से। पैरासाइट तुमने पढ़ा होगा ना, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। होस्ट जो है पैरासाइट होस्ट के ऊपर फीड करता है। ठीक है, पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी होस्ट के ऊपर आता है और उसके ऊपर फीड करना शुरू करता है। मारता नहीं है उसको, बस फीड करता है। सर तो एक सिंगल लेयर क्या बचाएगी? बचा लेती है, पेनिट्रेट नहीं करने देती। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है तुम्हारा अमरबेल, कसकटा भी बोलते हैं। जब तुम पार्क वगैरह में जाओगे ना, पार्क वगैरह में येलो कलर की छोटी छोटी सर तोड़ के लाना है आपके लिए। बेल लटक रही है। आपके लिए लाना सर? नहीं, सर बेल जूस लगता सब बेल नहीं, बेल, अमर बेल। सर इसका जूस भी बेल होता बुद्धि। सुनो, तो जो अमर बेल है या फिर कसकटा, कसकटा बोलते हैं उसको, तुम्हारी येलो कलर की नीचे ऐसे बेल लटक रही होती है प्लांट्स के ऊपर। और ये जो कसकटा होती है, ये कसकटा तुम्हारे पैरासाइट की तरह काम करती है। कई प्लांट्स के ऊपर ये अटैच हो जाती है। प्लांट्स जब अपनी फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये अमर बेल उस फोटोसिंथेसिस से सारा न्यूट्रिएंट चुरा लेती है। मतलब प्लांट अपने लिए बना रहा न्यूट्रिएंट, तो ये पैरासाइट उससे चुरा लेते हैं। सर मनी है तो ग्रास जैसे होती है ना। यस, पैरासाइट्स जो है तुम्हारे, वो ये काम करते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स और फंगस, पहली बात। दूसरा हेल्प ये करता है, प्लांट्स के ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। जो रूट्स होती हैं, रूट्स में भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। रूट्स में इट हेल्प्स द प्लांट इन ऑस्मोसिस। कैसे करता है, क्यों करता है, वो जानने की जरूरत नहीं है। बस एपिडर्मिस रूट्स के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो वो ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। याद रखो, दिक्कत हो गई, आगे समझ। और लास्ट पॉइंट सुनो, ध्यान से सुनना। एपिडर्मिस का एक स्पेशल रोल भी होता है। नॉर्मल प्लांट्स में एपिडर्मिस तो बहुत ही पतला होगा। तुम्हारे डेजर्ट प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस के अंदर जो तुम्हारा ये एपिडर्मिस है वो काफी ज्यादा मोटा होता है, काफी बड़ा होता है। और ये एपिडर्मिस का काम है डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस को बचाना। किसको बचाना? वाटर लॉस। प्लांट्स में ज्यादा वाटर लॉस ना हो। प्लांट्स में अगर वाटर लॉस ज्यादा होगा, प्लांट्स में दिक्कत आएगी काफी ज्यादा। ये सब पानी ज्यादा लूज हो जाएगा। और जो प्लांट्स एपिडर्मिस के रोल है। और जो प्लांट्स हैं तुम्हारे डेजर्ट में, तो वैसे ही पानी कम मिल रहा है उनको, तो अगर पानी लूज हो गया, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिससे पानी लूज होता है। नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। तो वो तो सर लीव्स के साथ होता है, तो उसमें तो अभी तो स्पाइस भाई लीव जो स्टेम होती है उसकी, वो भी तो ग्रीन होती है ना, लश बिल्कुल होती है, उससे भी हो सकता है लूज। तो ये एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस हेल्प करता है डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस अवॉइड करने में।
वाटर लॉस अवॉइड करने में हेल्प करता है। ये मत लिखना ना वाटर अवॉइड करने में हेल्प करता है, नहीं, वाटर लॉस अवॉइड करने में हेल्प करता है। डेजर्ट प्लांट्स में फॉर एग्जांपल कैक्टस, यहां तक कोई दिक्कत? और इसी की एक और खास बात सुनो, जो एपिडर्मिस होता है डेजर्ट प्लांट्स का, उसमें एक केमिकल लेयर होती है, केमिकल लेयर जैसे ही पढ़ा था ना हमने, लिग्नाइन होता है स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स में, वैसे ही एपिडर्मिस के जो टिश्यूज हैं तुम्हारे, उनके आसपास, उनके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, डेजर्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है क्यूटिन। क्या है? क्यूटिन, CUTIN, क्यूटिन। ये क्यूटिन की लेयर का काम ये है, ध्यान से सुनना, यही क्यूटिन की लेयर वाटर प्रूफिंग में उसमें हेल्प करती है, मतलब वो हेल्प करती है वाटर लॉस अवॉइड करने। क्यूटिन की लेयर वाटर प्रूफ, वो उसकी मटेरियल की होती है, इट हैज वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी। वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि पानी उसके भीतर से मूव नहीं करता। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिन का जो केमिकल है वो वाटर लॉस को अवॉइड करवाता है, वाटर लॉस से बचाता है प्लांट्स। एपिडर्मिस तो बचा ही है, एपिडर्मिस की हेल्प कौन कर रहा है? एक केमिकल जिसका नाम है क्यूटिन। क्लियर? आगे समझ? क्यूटिन अलग से लिखा है, आगे सबको समझ क्लियर है? ये एपिडर्मिस का काम नहीं, फंगस से अवॉइड कर लिया, ऑस्मोसिस में हेल्प कर ली, डेजर्ट प्लांट को वाटर लॉस बचा लिया, एक्सेट्रा क्यूटिन की मदद से। कॉर्क क्या होता है? ध्यान से, नॉर्मल जो तुम्हारा यंग प्लांट होता है, जो यंग पेड़ होता है वो काफी पतला होता है, उसका तना काफी पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बढ़ता रहता है, पेड़ की जो आउटर लेयर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी होती है ना, ग्रो हो गया, लेटरल मेरिस्टेम से ग्रो हो गया, लेकिन एक टाइम के बाद पेड़ ग्रो होना बंद कर देता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होना बंद कर देता है, जितना मोटा हो गया पेड़ उतना हो गया, पर फिर भी पेड़ के ऊपर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर डेवलप होती है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है। अगेन पहले पेड़ धीरे 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 बड़ा हो गया, एक विड्थ तक, एक गर्थ तक पहुंच गया, उसके बाद तुम्हारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड होना बंद हो जाता है। तो पेड़ की आउटर सरफेस के ऊपर, पेड़ के तने के ऊपर, ट्रंक के ऊपर कुछ डेड सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, डेड सेल्स वगैरह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और यही डेड सेल्स की जो लेयर है पेड़ के ऊपर, वो ब्राउन कलर की पपड़ी सी नहीं होती, पुराने पेड़ों में बहुत ज्यादा, निकाल भी सकते हो तुम उसको, यस और नो, तो जो ब्राउन कलर की पपड़ी होती है वो कॉर्क कहलाती है, ठीक है, वो कॉर्क। सर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर, रॉबर्ट हुक ने इसको इसके ऊपर स्टडी करा। अगेन पेड़ एक टाइम के बाद अपनी विड्थ, अपनी ये जो मोटापा है उसको ग्रो करना बंद कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर डेड सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और ये डेड सेल्स की लेयर क्या कहलाती है? कॉर्क। प्राइमरी मेरिस्टेम तो है जो पेड़ अपने आप ग्रो कर रहा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था ना तुमने, हाइट वो विड्थ ग्रो करता है, गर्थ ग्रो करता है, एक टाइम के बाद रुक जाएगा, एक टाइम के बाद डिफरेंशिएशन आ जाएगी, और फिर तुम्हारे इस लेयर के ऊपर एक और डेड सेल की लेयर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, और उस डेड सेल की लेयर को क्या बोलेंगे हम? आया समझ? ये जो कॉर्क है, कॉर्क के अंदर भी केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सुबेरिन। क्या है? सुबेरिन। सुबेरिन क्या है नाम? सुबेरिन। सो ये जो सुबेरिन की लेयर है, सुबेरिन जो केमिकल है, सुबेरिन का काम है, अगेन ये एक वाटर प्रूफिंग, मतलब ये इट इज, मैंने जो लिखवाया है तुम्हें नोट्स में वो है, इट इज इम्परवियस टू गैसेस, इट इज इम्परवियस टू गैसेस। इम्परवियस शब्द का मतलब है कि ये गैसेस को आर पार जाने नहीं देता। तो कॉर्क के आसपास नहीं लिखवाया इम्परवियस टू गैस, does not allow water and gas to pass through. Okay, फिर मैंने उसमें लिखा होगा, सीधी बात था, मैंने इसमें सीधी में लिखवाया, बुक के अंदर इम्परवियस लिखवाया, छोड़ो। सो सुबेरिन का काम है, ये एक ऐसा केमिकल है जो वाटर या गैस को अंदर बाहर नहीं जाने देता, अंदर बाहर मूव नहीं करने देता। तो जो कॉर्क है तुम्हारे,
कॉर्क के आसपास जो स्पेसेस हैं उसमें ये सुबेरिन प्रेजेंट होता है। और सुबेरिन का सिंपल ये काम होता है कि भाई वो जो छोटे छोटे दरारें हैं, छोटे छोटे क्रैक्स हैं, उसमें से गैसेस या वाटर एस्केप ना कर जाए। एग्जैक्टली, तो वो काम होता है सुबेरिन का। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगेन मतलब सर ये वाटर लॉस में देता है टाइप से वही वाटर लॉस और गैस लॉस, गैसेस लॉस। और एपिडर्मिस और तुम्हारे ये जो कॉर्क हैं, क्या है ये? प्रोटेक्टिव लेयर है। अगेन एपिडर्मिस फंगस के अटैक से, ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, फंगस के अटैक से बचाता है, और डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस से बचाता है। कॉर्क का काम होता है, तुम्हारी एक और डेड सेल्स की लेयर होती है, और ये कॉर्क की लेयर रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एक तरह से। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी। ठीक है, केमिकल सर अरेंजमेंट कैसे होती है? एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्क, उसके बाद प्लांट, एपिडर्मिस तो सबसे आउटर मोस्ट है, उसके बाद कॉर्क, और फिर एपिडर्मिस लीव्स के ऊपर ही प्रेजेंट है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत वैसे? नो सर। ये था तुम्हारा प्रोटेक्टिव लेयर बेसिक जो था एपिडर्मिस एंड कॉर्क के बारे में। एग्जैक्टली। Please subscribe पाठशाला।